प्रिय बच्चों नमस्कार। मैं पूनम डॉक्टर देवेंद्र पाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आइए आज हम संस्कृत विषय के अंतर्गत कक्षा 8 का जो पंचम पाठ है उसका हम अध्ययन करते हैं। तो आइए बच्चों हम पढ़ते हैं अपना पाठ। देखिए आपको ये चित्र स्क्रीन पर चित्र दिख रहा होगा। ये बंदर है और नीचे मगरमच्छ। ये कहानी आपने पहले से ही पता होगी आपको कि बंदर था और एक मगरमच्छ था। बंदर जामुन के पेड़ पर रहता था और वो मीठे जामुन खाता था और उस पेड़ के नीचे जो भी व्यक्ति आता था उसको वो जामुन खिलाता था। इस प्रकार से जो एक दिन एक मगरमच्छ उस पेड़ के नीचे आया और उसको उसने जामुन दिया और वह उसका मित्र हो गया। और इस प्रकार से वो मगरमच्छ प्रतिदिन उसके पास आने लगा और मीठे मीठे जामुन के फल खाने लगा। तो इस प्रकार से कहानी है, ये आपको पहले से ही याद है। तो इसी कहानी को इस पाठ के माध्यम से समझाया गया है। तो इस कहानी को हम पढ़ते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। तो आइए आज देखिए, पाठ का नाम है ना विश्वसेत अविश्वस्ते। विश्वसेत ने कहते हैं विश्वास करने योग्य, ना मिस नहीं, अविश्वस्ते जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, यानी कि जो विश्वास करने योग्य ना हो उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। देखिए पाठ है हमारा, अस्ति कस्मिन समुद्र तीरे महान जम्बू वृक्षा। जम्बू कहते हैं जामुन, वृक्षा मानी पेड़। किसी समुद्र के तीरे कहते हैं किनारे, किसी समुद्र के किनारे एक महान यानी विशाल जम्बू यानी जामुन का पेड़ था। तत्र तत्र कहते हैं वहां रक्तमुखो नाम बान रहा प्रतिवस्ती स्महा। तत्र कहते हैं वहां, रक्तमुख कहते हैं लाल मुख वाला, उसका नाम था रक्तमुख नाम का एक बंदर रहता था। तस्य वृक्षस्य अधा, अधा कहते हैं नीचे, उस वृक्ष के नीचे कदाचित कराल मुखो नाम मकरहा समुद्र सलिल निक्रम में आगता। तस्य कहते हैं उस वृक्ष के, अधा कहते हैं नीचे, उस वृक्ष के नीचे कदाचित कराल मुखो, कुछ मतलब कदाचित कुछ कभी कराल मुख नाम का एक मकर कहते हैं मगरमच्छ, समुद्र के, सलिल कहते हैं जल, समुद्र के जल से निकलकर आगत कहते हैं आया। उस वृक्ष के नीचे कोई एक कराल मुख नाम का मगरमच्छ समुद्र के जल से निकलकर बाहर आया। आयंतम मकरहा, आए हुए मगरमच्छ को दृष्टवा कहते हैं देखकर रक्तमुखेन प्रोक्ता। आए हुए मगरमच्छ को देखकर रक्तमुख बोला, भो भगवान, हे आप, वो कहते हैं आप, भगवान कहते हैं आप, अभ्यागतो अतिथि, आप मेरे आए हुए अतिथि हैं। तद भक्षितुम मया दत्तानि अमृततुल्यम जम्बू फलानि। आप मेरे आए हुए अतिथि हैं। तद ये भक्षितुम, ये खाइए, भक्षितुम कहते हैं खाओ, ये खाइए, मया कहते हैं मेरे द्वारा, अमृततुल्य अमृत के समान जामुन के फल। आप मेरे आए हुए अतिथि हैं और ये मेरे द्वारा दिए गए अमृत के समान फल जामुन के फल खाइए। उक्तम चा, उक्तम कहा उसने ऐसा कहा। देखिए आगे देखिए, अपूजितो अतिथिश्च ग्रहा दायति विनिशनः गच्छन्ति विमुक्तस्य प्रतभि सहदेवता। अपूजित तो कहते हैं पूजा न जाए, यहाँ से लेंगे इसका अर्थ ग्रह देती यानी घर आए हुए, घर आयु। अपूजितो अतिथि यानी जिसका स्वागत, अपूजितो कहते हैं जिसकी पूजा इत्यादि यानी जिसका सत्कार न किया जा सके, यानी घर आए हुए अतिथि जिसका सत्कार न किया जा सके। विनिशना गच्छन्ति विमुक्त है प्रतभि सहदेवता, वह क्या होता है, घर आयु यदि अतिथि का यदि सम्मान न किया जाए तो वह विनिश कहते गहरी सांस लेकर गच्छन्ति चले जाते हैं, यानी गहरी सांस लेकर विमुख होकर के पितरों के साथ देवता भी वहां से चले जाते हैं। एवं मुक्ता तस्मे सा जम्बू फलानी दत्तवान, ऐसा कहकर उसने वह जामुन के फल उसको दिए। मकरोपी मगरमच्छ अपि मानी भी, और मगरमच्छ भी तानी फलानी भक्षित्वा तेन सह चिरम वार्तालापम कृत्वा, और मगरमच्छ भी उन फलों को भक्षित्वा कहते हैं खाकर उसके साथ देर तक वार्तालाप बातचीत करते हुए सुखपूर्वक स्वगृहम गच्छति, अपने घर यानी उसके साथ देर तक बातें करते हुए सुखपूर्वक अपने घर चला जाता है। तदुपरांत
तदुपरांत नित्यमेव तौ बान रहा मकरौ जम्बू छाया स्थितो वार्तालापम कुर्वन्तो सुखेन तिष्ठिता। तदुपरांत कहते हैं उसके उपरांत, नित्य कहते हैं प्रतिदिन ही, मेव उसके उपरांत प्रतिदिन ही, तौ मिस वे दोनों, यानी वे दोनों कौन, बंदर और मगरमच्छ, उसके उपरांत वे दोनों प्रतिदिन, वे दोनों बंदर और मगरमच्छ जामुन की छाया में स्थित वार्तालापम बातचीत करते और सुखपूर्वक बैठते। मकरो अपि भक्षित शेषाणी जम्बू फलानी ग्रहम गत्वा स्वभारे प्रश्यति स्मः। और मकरोपी मगरमच्छ भी भक्षित कहते हैं खाए हुए, शेषाणी शेष, खाने से शेष बचे हुए जम्बू फल, जामुन के फल, गृहम गत्वा अपने घर ले जाकर स्वभार्याय अपनी पत्नी को देता था। मगरमच्छ भी शेष बचे हुए जामुन के फलों को घर ले जाकर अपनी पत्नी को प्रश्यति मानी देता था। एकदा मकरी पृष्ठवती, एकदा कहते हैं एक बार, मकरी कहते हैं उसकी पत्नी, मगरमच्छ की पत्नी मकरी पृष्ठवती पूछती है, एक बार मकरी पूछती है, नाथ एवं विधानी अमृत सदृशानी फलानी कुतः प्राप्नोषि। हे नाथ, हे स्वामी, आप ये विविध प्रकार के अमृत के समान फल कुतः मानी कहाँ से प्राप्त करते हो। एक बार मकरी उससे पूछती है कि हे ईश्वर, हे नाथ, आप ये अमृत के समान फलों को कहाँ से प्राप्त करते हो। मकरहाक्तवान, मगरमच्छ बोला, भद्रे भद्रे मामस्ति परम सुहृद रक्तमुखो नामः बानरा। हे भद्रे, मेरा एक परम मित्र, सुहृद कहते हैं मित्र, रक्तमुखो, रक्तमुख नाम का परम मित्र है, वह बंदर है। सा बानरा, सा प्रतिपूर्वकानी, वह मुझे प्रेम से फल प्रश्यति मानी देता है, वह प्रेम पूर्वक मुझे फल देता है। मकरी अचिंत्यत, मकरी सोचने लगी, या कहते हैं जो सदैव अमृत तुल्यम मधुराणी फलानी भक्षति, जो सदैव अमृत के, तुल्यम कहते हैं समान, जो सदैव अमृत के समान मधुर फलों को भक्षति मानी खाता है, तस्य हृदयम अमृतमय भविष्यति, उसका हृदय अमृत के समान भविष्यति मानी होगा। जो सदैव अमृत के समान मधुर फलों को खाता है, उसका हृदय भी अमृत के समान होगा। अनंतरम सा पति मुक्तवती, इसके अनंतरम कहते हैं इसके बाद सा मिस वह पति से मुक्तवती बोली, यदि मम भार्या ते नूनम प्रयोजनम अस्ति तर्हि तस्य हृदयमहं मह्यम आनियम ददातु येन तद भक्षित्वा जरा वरण रहिता भविष्यामि। यदि भार्या, यदि मेरा, मया मानी मेरा, ये भार्या पत्नी, ये तुम्हारी पत्नी का नूनमन निश्चय ही प्रयोजन है, प्रयोजन है, तरही तस्य, कि तस्य हृदयम, कि तुम उसके हृदय को आनिया मानी लेकर, ददातु मानी दो, उसके हृदय को लाकर मुझे दो, एन तद भक्षित्वा, और उसको भक्षित्वा कहते हैं खाकर, और उसको खाकर जरा मरणम रहितम भविष्यामि, मैं जरा कहते हैं बुढ़ापा और मरने, यानी जरा और बुढ़ापे से रहित हो जाऊंगी, यानी मैं अमर हो जाऊंगी। तस्य वचनम श्रुत्वा, तस्य कहते हैं उसके, यानी अपनी पत्नी के वचनों को सुनकर, मकरहाक्तवान, मगरमच्छ बोला, भद्रे, हे भद्रे, माँ में वद, तुम ऐसा कैसे बोलती हो। यत सा प्रतिपन्नो अस्माकम भ्राता, वह मेरे, अस्माकम यानी हमारे, भ्राता यानी भाई के, वह तो हमारे भाई के समान है। तम व्यापदितुम न शक्यते, मैं उससे ये शक्यते मानी ऐसे कैसे कहूँगा। तत् त्याजेन मिथ्याग्रहमी, तुम अपने इस मिथ्या झूठ को त्याग दो। एवं पति पत्नौ मध्य बहु विवादम अभवत, अभवत मानी हुआ, और इसके बाद उन पति पत्नी के मध्य मानी बीच में बहुत विवाद हुआ। अनंतरम किम करोमि, अनंतरम इसके बाद वह क्या करता, कथम सा बाध्यो भवती, और इससे बाधित होता हुआ, इति विचिंत्यत, और सोचता हुआ, साबान रहे पार्श्वम गतवान है, और इस वह क्या करता, इससे बाधित होता हुआ वह सोचते हुए बंदर के पास गया। बांडो अपि चिराद अयंतम, और बंदर भी चिराद कहते हैं देर से, आयंतम मानी आए हुए, बंदर भी देर से आए हुए उसको देखकर सौद्वेग अवलोक्यम प्रवोच, उसको देखकर उदेक से बोला, भो मित्र, हे मित्र, किमद चिरवेलिया समागतो असि कस्मात्, कारणा से है अहलाद ना पसी, उसको देखकर बोला कि हे मित्र, तुम चिर कहते में देर से,
देर से यहाँ पर क्यों, किस कारण से आए हो, तुम्हारी अप्रसन्नता का भी क्या कारण है। मकरहा आह मित्र, मकर बोला मित्र, अध तब भातृजया निष्ठुत रहे वाक्य माँ तर्जवती उक्तवती। मित्र अध कहते हैं आज तब में तुम्हारी, भातृजया कहते हैं भाभी, तुम्हारी भाभी ने निष्ठुत रहे मैंने निष्ठुर वाक्य मुझसे कहे हैं, और उसने कहा है कि भो कृतज्ञ, हे कृतज्ञ, माँ दर्शय में तुम स्वमुखम, तुम अपना मुख मुझे मत दिखाओ, तुम अपना मुख मुझे मत दिखाओ। यतस्य प्रतिदिनम मित्र उपजीवशवि परम प्रत्युपकार्थम तम कदापि गृहम न आन्यसि, तुम प्रतिदिन अपने मित्र के द्वारा के कार्यों, मित्र के उपजीवित में पर जीवित रहते हो, प्रत्युपकार्थम तम कदापि गृहम न आन्यसि, और परोपकार के लिए क्या तुम उसे कभी भी अपने घर नहीं ला सकते, ऐसा उसने कहा। बानरेणुक्तम, बंदर के द्वारा कहा गया। मित्र भो मित्र, हे मित्र, युक्तम अभितम माँ भातृ उक्तम च, बंदर के द्वारा कहा कि हे मित्र, ठीक ही भाभी ने कहा है, उक्तम च, ऐसा उसने कहा है। ददाति प्रतिगृह्णाति ग्रहम अक्षति पृष्यति भुक्यते भोज्यते चैव षड विविधम प्रतिलक्षणम। उक्तम, उसने ऐसा कहा कि ददाति, जो देता है, प्रतिगृह्णाति, और देता है और ग्रहण करता है, अपने रहस्यों को बताता है, तब पूछता है, भोजन इत्यादि करता है, भोजन खाता है, भोजते और खिलाता है, चैव, ये षड जो विध, षड कहते हैं 6 विध मानी लक्षण, ये जो 6 लक्षण हैं वो प्रेम के ही लक्षण होते हैं। एवं उक्त्वा मकरस्य गृहम गंतुम बान रहा तस्य पृष्ठ आरुणम, और उसके घर जाने, ऐसा कहकर वह उसके घर गंतुम मानी जाने के लिए बंदर, तस्य मानी उसकी पीठ पर चढ़ जाता है। इदानी मगादे, और गहरे, और अभी वह गहरे जल में ही संवेग के साथ, वेग के साथ जाते हुए मकर अवलोक्य, मगरमच्छ को देखकर भय से त्रस्त मन से वह बोला, भ्राता शनै गम्यताम, भ्राता भाई धीरे धीरे गम्यताम चलो, जल कल्लोले प्लावलभते मम शरीरम, भाई धीरे धीरे चलिए और जल का जो कल्लोल यानी शोर है उससे कहीं मेरा शरीर इसमें बह न जाए। तदा कर्ण्यम मकरहा अचिंत्यत, उसकी बातों को सुनकर मकरहा मानी मगरमच्छ अचिंत्यत सोचने लगा। असौ अगाधम जलम प्राप्तो मम में वशम संजाता है, इस अगाध यानी तुम इस अगाध यानी गहरे जल में प्राप्त पहुंचकर तुम मेरे बस में हो गए हो। तस्मात् कथ्यामि, अब मैं आपसे कहता हूँ, अस्मे निज अभिप्रायम उक्तवान, अब मैं तुमसे अपना जो अभिप्राय है वो उसको उक्तमान मानी मैं तुमसे कहता हूँ। और मित्र तुम बधाय समानीतो मया, मित्र तुम्हारे वध के लिए मैं तुम्हें मया मानी तुम्हें ले जा रहा हूँ। तब हृदयम भुक्तवा मम, तुम्हारे हृदय को भुक्तवानी खाकर मम मेरी भार्या तुष्टहा विशति, और तुम्हारे हृदय को खाकर मेरी जो पत्नी है वो तुष्ट कहते हैं तृप्त हो जाएगी। प्रत्यपन्नमति वानरा, प्रत्यपन्नमति कहते हैं झट सोचने वाली बुद्धि यानी चालाक हो बंदर, झट सोचने वाला बंदर, चालाक बुद्धि वाला जो बंदर था। भद्र आहा भद्र यथेव किमर्थम त्वया माम तत्रेव न किम कथितम एन स्वहृदयम जम्बुकोटरे सदैव मया यत् सुगुप्तम कृतम तद भातृजय अर्पयामि। और ऐसा सुनते ही झट सोचने वाली बुद्धि वाला बंदर ने कहा, आह भद्र, हे भद्र, हे भाई, यदि ऐसा था, ऐसा कि मतलब ऐसा था कि मतलब किस लिए था, तो या माम तुमने कहा, मामनी तत्रे वहीं, तत्रे मानी वहीं, कथितम वहीं क्यों नहीं कहा, एन जो कि स्वहृदय मेरा जो हृदय था जम्बू कोटरे वो जामुन के कोटर में सदैव मया युत्सु गुप्तम, जो मेरा हृदय है वो जामुन के कोटर में सदैव गुप्त रूप से रखा हुआ है। तद भात्रा जय अर्पयामि, जिसे मैं भाभी को अर्पण करता हूँ। तो या अहम शून्यम हृदयम अत्र कस्मात् आनीतम, तुम अब मैं
जो मेरा जो हृदय है शून्य हृदय है, अत्र यहाँ पर है कस्मात् अन्यत्, उसे कैसे ले जा सकता हूँ। तदा कर्ण्यम मूढ़ो मकरः, तब उसको सुनकर मूढ़ कहते हैं मूर्ख, मकरः मूर्ख, मगरमच्छ पुनः फिर से बंदर को, बांद्रा मानी बंदर को, जम्बू वृक्षम आनीतवान, यह सुनकर के मूर्ख जो मगरमच्छ था वह पुनः बंदर को जम्बू के वृक्ष यानी जामुन के वृक्ष पर पुनः ले जाता है। बांधा तमेव जम्बू वृक्ष आरोहम अचिंत्यत, और बंदर उसी समय पहुँचते ही जामुन के पेड़ पर चढ़कर कहता है, चिंतित सोचने लगता है, सोचने लगता है, अहो लब्धहास्ततः वतः प्राणा, अहो हे, अरे मैंने अपने प्राणों को बचा लिया है। साधिप्तुम उच्यते, और कहता है और सोचता है, न विश्वसेद विश्वस्ते विश्वस्ते अपि न विश्वसेत, विश्वास अभयम उत्पन्नम मूल्यनापि निकृत्यति, नहीं कहा गया। और उसको सोचने लगता है, कहता है कि ना विश्वसेद विश्वस्ते, कि जो जिस पर विश्वास नहीं किया सकता है, विश्वस्ते अपि उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, इस पर विश्वास नहीं किया सकता, उस पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वास अभयम उत्पन्नम, और विश्वास अधिक विश्वास करने से क्या हो जाता है, अत्यधिक डर उत्पन्न हो जाता है। उत्पन्न मानी अभय, मानी अभय यानी डर उत्पन्न हो जाता है, जो कि मूल्यनापि नित्यंतवती, जो कि हमारा मूल्य में हमारी जड़ों को नष्ट कर देता है। यानी कि कहा गया है कि जिस पर विश्वास न किया जा सके उस पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। इससे यदि हम उस पर विश्वास करते हैं तो अधिक डर उत्पन्न होता है, जो कि हमारा क्या है, जड़ों को नष्ट कर देता है। तन्नमेत दहा पुनर्जन्म दिनम संजाता है, वो कहता है कि अब तो मेरा आज क्या हुआ, पुनर्जन्म हुआ है। इति चिंत्यमान मकरः बानरः मकरः उक्तवान, और ऐसा सोचकर बंदर मगरमच्छ से कहता है, भो मित्र, हे मित्र, अर्पय तद हृदयम, मैं तुम्हें हृदय अर्पण करता हूँ। यद भक्षित्वा ते भातृपत्नी तुष्टा भवति, मैं तुम्हें हृदय अर्पण करता हूँ, जिसे खाकर, भक्षित्वा माने खाकर, तुम्हारी जो पत्नी है तुष्टा भविष्यति, तृप्त होगी। अथ विहस्य निर्भृत्सन बानरः ताम है, अथ मानी विहस्य मानी और हंसकर और निर्भय होकर बंदर ने उससे कहा, हंसकर निर्भय होकर बंदर ने कहा, धिक मूर्खा, धिक्कार है मूर्ख, धिक्कार है मूर्ख, विश्वघाती, हे मित्र, हे मूर्ख मित्र, धिक्कार है तुम्हें विश्वघात की कश्यमिस हृदयम द्वयम भवति, हे विश्वघाती तुम्हें धिक्कार है, क्या किसी के दो हृदय भवतिमानी होते हैं। तदासु गम्यतामिता, तुम यहाँ से चले जाओ। ना भूअपि तत्र यात्रा गंतव्यम अपति, और कभी भी यहाँ पर मत आना। तो देखिए बच्चों, ये बंदर, देखिए बच्चों, अब ये बंदर और मगरमच्छ वाली मैंने आपको ये कहानी बताई है। इसको इस वीडियो को देखने से पहले आप अपनी किताब को खोल कर बैठें और ध्यानपूर्वक सुने और इसके अर्थ को समझें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।